हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया है ना। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं, आज से शुरू करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। किसके? तो एल्डिहाइड और कीटोन के। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रिया को देखेंगे, वो कौन कौन सा रिएक्शन करता है, उनके क्या प्रोडक्ट होते हैं, हर एक चीज़ों को हम सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी फ्री में जो है घर बैठे अपनी तैयारी करने का मौका मिले। खास करके जो गरीब बच्चे हैं, जो कोचिंग नहीं जा सकते हैं, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोचिंग जाते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता है, वहाँ तक अगर आप हमारे वीडियो को पहुँचा सके तो उन लोगों को भी अच्छा लगेगा। चलिए यहाँ से एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रिया को हम यहाँ से देखने वाले हैं। सबसे पहली बात हम यहाँ पर करते हैं, जो एल्डिहाइड और कीटोन है, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक यानी कि गुण है इसका एल्डिहाइड और कीटोन का, वो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, है ना। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है एल्डिहाइड और कीटोन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जाना जाता है अपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए, यानी कि नाभिक स्नेही योगज अभिक्रिया के लिए। नाभिक स्नेही योगज एडिशन मतलब क्या होता है? योगज होता है, नाभिक स्नेही योगज अभिक्रिया के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए, ये तो हम जान गए कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो अपने नाभिक स्नेही योगज अभिक्रिया यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए जाना जाता है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। ठीक है, सेम टू सेम आपको हर एक जगह इसी तरह का मैकेनिज्म देखने को मिलेगा एल्डिहाइड और कीटोन में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जहाँ होगा। क्लियर है ना? तो देख लीजिए क्या होता है। ये कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इधर है हाइड्रोजन, इधर है कोई अल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसी तरह का होता है, इसमें कोई शक आपको नहीं है। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हम H और R नहीं देके हम यहाँ पर क्या करते हैं, A और B लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं? क्योंकि ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए फॉलो हो जाएगा, हमारा कॉमन हो जाएगा ये चीज़। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के पास डेल्टा माइनस और कार्बन के पास डेल्टा प्लस चार्ज है ना। अब इसको देखिए, ये जो है आपका, ये इसको आप सीधा कर लीजिए, ये एक ही प्लेन में होते हैं। एक ही प्लेन कहने का मतलब, अगर मेरे पास ये बुक है ना, देख लीजिए केमिस्ट्री का ही बुक है। अगर मेरे पास ये बुक है तो अगर ये कार्बन है ना, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और इधर एक ग्रुप है, इधर एक ग्रुप है, मतलब इसी प्लेन में ये चीज़ है, आपको एक प्लेन में है। तो इस प्लेन को दिखाने के लिए मैं इस तरह से दिखा सकता हूँ। ठीक है, ये एक ही प्लेन में है। अब इसका आप जब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है, आप लोगों को पता है, और शेप भी आप लोगों को बताए थे। क्या होता है? प्लानर होता है। एक प्लेन का मतलब क्या चीज़? प्लानर होता है, और प्लानर में भी ट्राइगोनल प्लानर होता है, ट्राइगोनल प्लानर है ना। इसको जब आप मिलाएंगे, ये है ना, ये और ये, इस तरह से आपको मिलेगा ट्राइगोनल प्लानर। तो इस तरह का होता है, sp2 होता है, प्लेनर होता है। अब देखिए, इस पर न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने के लिए, न्यूक्लियोफाइल जुड़ने के लिए आएगा, नाभिक स्नेही योगज यानी न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। तो देख लीजिए, कोई न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास माइनस चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होता है न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही के पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये अटैक करने के लिए आएगा। तो कहाँ अटैक करेगा बताइए आप हमें, कहाँ अटैक करेगा? तो ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, है ना, जहाँ पर उसको प्लस चार्ज दिख रहा है। अब इस पर जो अटैक करेगा, तो याद रखिएगा कि ये न्यूक्लियोफाइल लगभग इसके प्रीपेंडिकुलरली, प्लेन के प्रीपेंडिकुलरली इस पर अटैक करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर यदि कार्बन है, इस प्लेन में यहाँ पर यदि कार्बन है, तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आएगा, इस पर अटैक करेगी। ठीक है, और जैसे ही इस पर अटैक करेगा, उसके बाद देखिए क्या होगा। ऊपर से आकर इस पर अटैक करेगा तो यहाँ से इसका शेप हो जाएगा चेंज। शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। ये जो प्रोसेस होता है ये रिवर्सिबल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कार्बन है, क्लियर है आपका, ये कार्बन था तो कार्बन तो होगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब की केस में क्या होगा, ऊपर से न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया है, इधर A है, इधर जो है आपका ये B है। ठीक है, इधर B लिया था हमने, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा क्या यहाँ पर? बताइए, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा? नहीं, ये बॉन्ड तो टूट जाएगा। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जुड़ेगा, कार्बन का वैलेंसी हो जाएगा 1 2
3 और 2 5, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, इस एक वो पाई बॉन्ड को तोड़ लेगा, तो यहाँ से ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होगा, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा बी, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हैं इस कार्बन को इस पर एक और प्रोसेस करके दिखाई देता हूँ मैं, उसके पास आपको जो है H+ ले आना है, हाइड्रोलिसिस करा देना है, तो इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कार्बन न्यूक्लियोफाइल, इधर से कोई ए ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर से कोई OH हो गया, और इधर से क्या हो गया आपका कोई बी ग्रुप हो गया। अब देखिए इसका शेप बदल चुका है, जादू हो गया है, जादू। ये जो कार्बन है भाई आपका ये sp3 हो गया है, ये जो कार्बन है ये sp3 हो गया है, और ये जो शेप हो गया है ये हो गया है आपका टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप का हो गया है, यानी अब इसने अपने प्लेन को छोड़ दिया। अब यहाँ इस पर ये ऐसे प्लेन पर नहीं है, अब क्या है, अब आपका कार्बन है, बीच में कार्बन है, ऊपर में न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, और इधर समझ रहे हैं, एक प्लेन को छोड़ चुका है। आप लोग वेक्टर पढ़ते होंगे, 3D वेक्टर, वहाँ आपको प्लेन अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। तो ये कार्बन sp3 हो गया, और इसका जो शेप है वो बदल गया, वो हो गया कितना, टेट्राहेड्रल हो गया। क्या हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। अब देखिए यहाँ पर कि ये जो प्रोसेस होता है ये स्लो होता है, और ये जो प्रोसेस होता है ये फास्ट होता है ना। तो किसी भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को, नाभिक रागी अभिक्रिया को अगर हम तेज करना चाहे, हम चाहे कि जल्दी हो जाए, तो ये तो तेज हो ही रहा है, ये स्लो हो रहा है, तो इसको यदि हम तेज कर दें तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, उसकी गति जो है तेज हो जाएगी, है ना। तो ये फेज स्लो है, यानी न्यूक्लियोफाइल जो इस पर अटैक करेगा ये एक स्लो स्टेप है। लेकिन अगर इस कार्बन पर हम क्या करें, अगर इस कार्बन पर जो प्लस चार्ज दिख रहा है इसके इंटेंसिटी को बढ़ा दे बहुत ज़्यादा, अगर इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाए, इस कार्बन को बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, क्योंकि यही तो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का सेंटर, तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो ये न्यूक्लियोफाइल जल्दी इस पर अटैक कर देगा। तो इस कार्बन पर जितना कम इलेक्ट्रॉन यानी प्लस चार्ज जितना ज़्यादा, ये न्यूक्लियोफाइल उतना जल्दी इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, और ये वाला स्टेप जो है उतना तेज हो जाएगा। तो याद रखिएगा इस रिएक्शन को, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रिएक्शन को तेज करने के लिए हम इस स्टेप को, जो फर्स्ट स्टेप है जो कि रिवर्सिबल है, जो कि स्लो है ना, इसको तेज अगर हम करना चाहे तो हमको इस कार्बन, ये जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा कमी होनी चाहिए, यानी इस पर प्लस चार्ज की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर सके। वेरी सिंपल पॉइंट है आपके लिए। क्लियर है, समझ गए आप लोग। चलिए, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़, ये टेट्राहेड्रल है ना, इसकी स्थिति में ये क्या चीज़ है, ये है टेट्राहेड्रल आपका, ठीक है ना, सॉरी, ये आपका टेट्राहेड्रल है जो कि एक इंटरमीडिएट है। H+ जोड़ने के बाद फिर वो OH हो जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन जब निकालेंगे तो sp3 होगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट रखिएगा कि sp2 से किस में चेंज हो गया भाई, sp3 में चेंज हो गया। sp2 से किस में चेंज हो गया, sp3 में चेंज हो गया। चलिए, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको लिखाने वाला हूँ, जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको क्या कहा था, अभी मैंने आपको कहा कि एल्डिहाइड और कीटोन जाने जाते हैं अपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए, उसी तरह अलग अलग कंपाउंड अपने खास तरह की अभिक्रिया के लिए जाने जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मैं आपको यहाँ मेंशन करा दूँ, हालांकि 11th क्लास में आपको ये पढ़ाया गया होगा, फिर भी मैं आपको, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन जाने जाते हैं अपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए, ठीक है। याद रखिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए जाने जाते हैं। एल्कीन और एल्काइन, है ना, एल्कीन और एल्काइन, यानी जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो जाने जाते हैं अपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए, न्यूक्लियोफिलिक नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए, लेकिन एडिशन रिएक्शन ही है ये। क्लियर हो गया आपको, एल्कीन और एल्काइन जाने जाते हैं अपने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए। उसी तरह जो बेंजल
ठीक है। बेंजल डेरिवेटिव है, बेंजीन डेरिवेटिव की बात जब हम करते हैं, बेंजीन वाला रिंग अगर आपको कहीं दिख गया तो वो जाना जाता है अपने इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक तो होगा ही, लेकिन एडिशन नहीं, सब्स्टिट्यूशन के लिए, प्रतिस्थापन के लिए, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक स्नेही यौगज, और ये इलेक्ट्रॉन रागी यौगज, और ये इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। कौन? बेंजीन। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रागी, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्लियर है। अब बेंजीन जो है ये आपको क्या करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। इसको भी मैं लिख ही देता हूं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जाना जाता है। और आपका हेलो एल्कीन और हेलो एरीन जो होता है, जो मैंने आपको पढ़ाया फर्स्ट चैप्टर में, वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिएगा उस वीडियो को। हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो आपका है, ठीक है ना, ये क्या चीज़ है? ये आपका जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, क्लियर है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जाना जाता है। इस बात को आप बिल्कुल एकदम ध्यान में रखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए जाना जाता है। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको लिखाया है ये डायरेक्ट आपको इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप भी जरूर कर लीजिए। चलिए, और साथ ही इन सबको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आगे करते हैं। चलिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हम लोग जो क्या देखे, इससे पहले उसके मैकेनिज्म के बारे में देखा हम लोगों ने, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमको देखना है कि एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं, ठीक है, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है, अभिक्रियाशील होता है, कि कीटोन ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है? इस बात को समझिए। क्लियर है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। एग्जाम्पल सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्वेश्चन सबसे बेस्ट तरीका होता है समझने का। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, कार्बन, देखिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दोनों तरफ हाइड्रोजन, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तरफ हम हाइड्रोजन ही रहने देते हैं, लेकिन एक तरफ हम क्या करते हैं, CH3 रहने देते हैं। दूसरा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हम दोनों तरफ क्या करते हैं, CH3 लगा देते हैं, CH3 लगा देते हैं। उसके बाद हम कार्बन लेते हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लेते हैं, एक तरफ CH3 रहने देते हैं, और दोनों तरफ, एक तरफ CH3 और एक तरफ हम C2H5 लगा देते हैं। और लास्ट एग्जांपल में हम क्या लेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और दोनों तरफ क्या कीजिए आप, C2H5 लगा दीजिए, C2H5 लगा दीजिए। क्लियर है। आपको साफ दिख रहा होगा कि ये आपका एल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, ये आपका क्या चीज़ है, मिथेनल, इथेनल, ठीक है, ये आपका कीटोन हो गया, दोनों तरफ अल्काइल समूह लग गया, ये भी कीटोन, ये भी कीटोन, ये भी कीटोन। अब देखिए ये दोनों हमारा एल्डिहाइड है, ये सभी के सभी कीटोन है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अभी करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो रिलेटिव रिएक्टिविटी है, अभिक्रियाशीलता जो होती है एल्डिहाइड और कीटोन की, वो निर्भर करता है दो चीज़ों पर, दो चीज़ों पर वो निर्भर करता है। पहला स्टेरिक इफेक्ट, एक होता है स्टेरिक इफेक्ट, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट कहने का मतलब क्या होता है, त्रिविम प्रभाव। स्टेरिक का मतलब क्या होता है, त्रिविम, त्रिविम प्रभाव, और इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, इन दो चीज़ों पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, इन दो चीज़ों पर एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रियाशीलता निर्भर करती है, स्टेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में यहाँ पर आपको +I +R इन सब चीज़ों पर ये निर्भर करता है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कहाँ है, ये कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव है, हर एक जगह कार्बन पर ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इस कार्बन पर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, इंटेंसिटी कार्बन पर जितना अभी बताया था आपको, जितना ज़्यादा होगा वो उतना जल्दी न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करेगा, इसका मतलब उसका रिएक्टिविटी उतना ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, इसको ध्यान में रखेंगे, सब चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, नॉर्मल कंडीशन में पड़ा हुआ है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है। अब देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, लेकिन एक CH3 है। CH3 जो ग्रुप है वो अपना +I इफेक्ट दिखाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं।
यानी कि ये अल्काइल समूह क्या करता है, अल्काइल समूह इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होता है। तो अपना प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है CH3, अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देकर क्या कर रहा है, इस प्लस चार्ज को कम कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन दे रहा है यानी माइनस दे रहा है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। तो प्लस पहले से था ही, क्योंकि ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, तो इस पर माइनस था, इस पर प्लस था, लेकिन CH3 इसको इलेक्ट्रॉन देकर इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है। तो इसका रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल उतना जल्दी अटैक इस पर नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट CH3 लगा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों तरफ से आपको CH3 लगा, जो है जो अल्काइल समूह है, दोनों तरफ से अपना CH3 इस पर इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन देकर इलेक्ट्रॉन की कमी कर रहा है, यानी इस प्लस चार्ज को इस कार्बन पर घटा रहा है, तो इसका जो अब रिएक्टिविटी है वो और कम हो जाएगा। इधर देखिए, इधर से CH3 तो दे ही रहा था, इधर से C2H5 आ गया बहुत ज़्यादा देने के लिए। ये तो इलेक्ट्रॉन देकर इसको प्रॉब्लम में डाल ही रहा था, अब C2H5 आ गया, अब इसने क्या कर दिया, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करने लगा। अब यहाँ का जो कार्बन पर प्लस चार्ज है वो और ज़्यादा कम होने लगा। इस केस में देखेंगे तो दोनों तरफ वही चीज़ लगा हुआ है, ठीक है, दोनों चीज़ वही चीज़ लगा हुआ है, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है और बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, ये ध्यान में रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के अनुसार हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव आपको दिख रहा है वो आपको ये दिख रहा है, उसके बाद आपको ये दिख रहा है, उसके बाद आपको जो है ये दिख रहा है, उसके बाद जो है आपको ये दिख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के कारण आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन देकर इलेक्ट्रॉन की कमी करेगा तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखना है। प्लस आई और प्लस आर इफेक्ट इसमें ज़्यादा काम करेगा। अब देखिए प्लस आर कहाँ होता है, तो ये बेंजीन वाले रिंग में होता है। अभी आपको पता, कुछ दूसरा क्वेश्चन लेंगे तो आपको पता चलेगा। और दूसरा है ये एस्टेरिक इफेक्ट बच गया। एस्टेरिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, भीड़ भाड़, यानी इस कार्बन के पास आसपास जितना ज़्यादा भीड़ रहेगा न्यूक्लियोफाइल को उतना दिक्कत होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों छोटा समूह है, आराम से न्यूक्लियोफाइल इस पर जाकर अटैक कर सकता है ना। पॉजिटिव चार्ज भी बहुत ज़्यादा है और भीड़ भाड़ भी नहीं है। यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है, पॉजिटिव चार्ज का जो डेंसिटी है वो कम होने लगा, है ना, वो कम होने लगा क्योंकि CH3 इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। साथ ही CH3 क्या कर रहा है, भीड़ इस यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है, तो न्यूक्लियोफाइल को पहुँचने में दिक्कत होगा। यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन को घटा ही रहा है, साथ में दोनों तरफ भीड़ आ गया है। अब यहाँ पर अटैक करने में और दिक्कत होगा। इधर एक तरफ और बड़ा ग्रुप है, देख रहे हैं, और इधर ये है, और हाइड्रोजन का जो साइज होता है वो ऐसा होता है। तो दोनों तरफ से भीड़ हो गया, न्यूक्लियोफाइल नहीं पहुंच पाएगा। इसमें तो और बड़ा, दोनों बड़ा ग्रुप हो गया, तो यहाँ पर और नहीं पहुंच पाएगा। तो इस बात को समझिए, इसको एस्टेरिक इफेक्ट कहते हैं, त्रिविम प्रभाव, कि बड़ा साइज अगर लगा देंगे तो न्यूक्लियोफाइल को पहुंचने में दिक्कत होगी, इस कारण भी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट तो आपको समझ में आ ही रहा है। अब चलिए यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड, जो आपको पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। देखिए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है बोर्ड में भी, ये चीज़ है आपका बेंजल्डिहाइड, ठीक है, ये है आपका बेंजल्डिहाइड। और ये चीज़ क्या चीज़ है, ये है आपका नॉर्मल एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है। तो आपसे बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि इस बेंजल्डिहाइड और एल्डिहाइड में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। तो आंसर तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। अब इसका कारण देखिए, कारण क्या है। अब होता क्या है कि इस पर डेल्टा नेगेटिव और इस पर डेल्टा पॉजिटिव होता है, इस पर डेल्टा नेगेटिव और इस पर डेल्टा पॉजिटिव होता है। तो इसी डेल्टा पॉजिटिव को देखकर यहाँ पर कौन आता है, न्यूक्लियोफाइल ऐड होने के लिए आता है, अटैक करने के लिए आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के कमी को कम करने आता है, ठीक है। लेकिन इस केस में देखिए क्या होता है, यहाँ पर रेजोनेंस के कारण इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन का कमी है वो यहीं से पूरा हो जाता है, किसी और को आने की आवश्यकता नहीं है ना। क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, इस तरह से ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा और इस तरह से ये बॉन्ड टूट के इधर चले जाएगा, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा कुछ। जो हम करते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल जो काम करता है वो काम यहाँ पर खुद ही हो रहा है, अंदर से ही हो रहा है, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन पे माइनस आ गया और यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, और इधर हाइड्रोजन है। तो ये काम तो खुद ही हो जाता है। यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर पाई बॉन्ड में, तो ये खुद ही शिफ्ट होकर ये बॉन्ड टूट जाता है। तो न्यूक्लियोफाइल को आने की आवश्यकता कहाँ है ना। तो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल जो है बहुत यहाँ पर डेंसिटी कम हो जाएगा। जब तक वो इसको देखेगा पॉजिटिव चार्ज वाले को, तब तक ये काम हो चुका होगा,
है ना, क्योंकि जो है न्यूक्लियोफाइल के आने से, क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो आप जानते हैं कि स्लो होता था फर्स्ट स्टेप, है ना, तो यहाँ पर वो फर्स्ट स्टेप स्लो है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये तो बहुत तेज होता है, ये तो हमेशा होते ही रहता है, हमेशा रेजोनेंस तो होते रहता है। तो हम कह सकते हैं कि इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन की कमी को ये बेंजीन में मौजूद पाई इलेक्ट्रॉन ही क्या कर देता है, पूरा कर देता है। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नज़र नहीं आता है। ठीक है, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन बहुत ही स्लो होगा, इसका रेट जो है बहुत ही स्लो होगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि जहाँ भी बेंजीन रिंग आपको दिख रहा है वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बहुत ही आप कम देखते होंगे। वहाँ पर मेनली क्या होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो बेंजल्डिहाइड ड्यू टू रिजोनेंस, अनुनाद प्रभाव के कारण, हम बोलेंगे इसके आंसर में कि अनुनाद प्रभाव के कारण बेंजल्डिहाइड का रेट जो है रिएक्टिविटी का वो कम होता है एल्डिहाइड से। ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी रेट पर आधारित। ठीक है, चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। हमारे पास 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन है, इन सबको हम देखते हैं जो कि इसी रिएक्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इस कार्बन के साथ इधर क्लोरीन लगा हुआ है, इधर क्लोरीन, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो देखिए ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। याद रखिएगा ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह है, -I लगाता है, -I इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है। उसी तरह ये क्लोरीन है तो ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा। समझ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब ये कार्बन सब खींच रहा है तो ये कार्बन, इसका जो है यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव, है ना। तो क्या होगा यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो कार्बन है इस पर भी अब पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से इस पर अटैक कर पाएगा इसकी तुलना में। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। +I वाला जब जुड़ा रहेगा तो रिएक्टिविटी को कम करेगा, -I वाला जब जुड़ा रहेगा तो रिएक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, क्योंकि -I वाला इलेक्ट्रॉन की कमी को और ज़्यादा कम करेगा और प्लस वाला इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर देगा। ये ध्यान में रखना है। अब इन तीनों क्वेश्चन में देखिए, तो देखिए इधर से तो CH3 ग्रुप दे रहा है इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन, इसमें देख लीजिए ये CH3 ग्रुप देने वाला है, ये देने वाला है, पूरा का पूरा ये देने वाला ग्रुप है ना। यहाँ पर भी पूरा का पूरा ये ग्रुप देने वाला इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कर रहा है ना। अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ कम हो गई। इस केस में देखेंगे ये तो सिंपल फॉर्मल्डिहाइड है, क्लियर है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि C नंबर वाला ये जो है आपका, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि A नंबर वाला ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, B नंबर वाले से। इस केस में दूसरे नंबर वाले केस में हम बोल सकते हैं कि C सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम कौन है, A, और सबसे कम कौन है, B। ये आपका क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसको यही दे रहा है, यही B नंबर वाला। समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पर इस कार्बन को ये भी दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब देखिए इस कार्बन पर एक तरफ प्लस, यहाँ पर बेंजीन लगा हुआ यहाँ से, तो ये दे रहा है +I इफेक्ट लगाकर और ये दे रहा है +R इफेक्ट लगाकर, है ना। बेंजीन +R इफेक्ट लगाता है, आपको बताए थे हम लोग। चलिए, और यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, +R इफेक्ट लग रहा है, क्लियर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ऑर्डर, यहाँ से हो जाएगा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका A नंबर हो जाएगा, उससे कम B और सबसे कम क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, है ना। क्योंकि बेंजीन वाला +R जो है वो ज़्यादा प्रभावी होता है, बेंजीन वाला ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देता है। +I के प्रभाव से ज़्यादा प्रभावी कौन होता है, +R। ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देता है, जल्दी देता है ना। इसीलिए, और वैसे भी हम लोग अभी देखें बेंजल्डिहाइड का रिएक्टिविटी कम होता है। तो यहाँ पर 2 बेंजीन ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर एक ही लगे हुए हैं, इसीलिए सबसे कम इसका, उससे कम इसका, और सबसे ज़्यादा जो है इसका। तो A, B, C ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। तो +R+I दोनों लग रहा है, लेकिन +R प्रभाव जो होता है वो ज़्यादा प्रभावी होता है +I से, ये याद रखिए। चलिए इधर को देखते हैं। तो देखिए ये CH3 ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इधर से दोनों CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इधर से सिर्फ एक ही दे रहा है, एक ही +R है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 +I है, यहाँ भी +I है, यहाँ भी +I है, ठीक है। यहाँ पर 2 +I है, लेकिन यहाँ पर 1 +R है। तो अब इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पर तो एक ही है, यहाँ पर तो 2 दे रहा है, तो क्या होगा। तो अब अभी तो आपको बताया मैंने कि +R वाला इफेक्ट जो है वो ज़्यादा प्रभावी होता है।
यानी सबसे ज़्यादा प्रभावी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ये बेंजीन रिंग इस कार्बन को दे रहा है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपको यहाँ पर ए का, उससे कम हो जाएगा बी का, और सबसे कम किसका हो जाएगा, सी का हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देकर सबसे ज़्यादा इसको अनरिएक्टिव बना रहा है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो चलिए, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, पूरी की पूरी तरह से आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म आपको समझा दिया गया। साथ ही आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिए गए रिएक्टिविटी पर। रिएक्टिविटी ओवरऑल एल्डिहाइड का क्या होता है, ज़्यादा होता है, किससे, तो कीटोन से, क्योंकि कीटोन में दोनों अल्काइल समूह अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देकर उसके पॉजिटिव चार्ज को कम करते हैं। तो चलिए फिर से इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। फिर से हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।